हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का विज्ञान चंद्रिका जो कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम हो गया अम्ल, क्षारक एवं लवण। यानी कि साइंस में टोटल 3 भाग होते हैं बाबू, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होते हैं। तो अभी हम केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, ठीक है बाबू। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर बाय चैप्टर कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। तो अभी तक आप कोई भी चैप्टर का कोई भी प्रश्न छूट गया है तो आप यहाँ से जाके कवर कर सकते हो, ठीक है बाबू। हालांकि चंद्रिका के बारे में बहुत सारे प्रश्न पहले से ही आए हुए हैं। क्या सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करने से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है। या फिर ये भी प्रश्न आ गया था कि क्या सर चंद्रिका वही छात्र इस्तेमाल करते हैं जो जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। या फिर ये भी प्रश्न आ गया था, क्या सर जो छात्र चंद्रिका इस्तेमाल करते क्या वह चोरी करते हैं, वॉट एवर। ठीक इसी तरह से बहुत सारे यानी कि प्रश्न आ गया था, ठीक है बाबू। तो देखो बाबू, हम तुमको बताते हैं। अभी तक न जाने आप लोग चंद्रिका के बारे में बहुत गलत ही शब्द सुने होंगे। गलत शब्द का मतलब आप लोग यही सुने होंगे कि हमें चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो छात्र चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं वह पढ़ने में तेज नहीं होते, वही छात्र चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप ये भी सुने होंगे कि जो छात्र चोरी करते हैं वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप ये भी सुने होंगे कि जो छात्र रेगुलर क्लास छोड़ते हैं वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। या फिर कभी कभी आप ये भी सुनते हैं कि जिसका माइंड पुअर सेट है, ठीक है, जो यानी कि पढ़ने में साफ ही उसका भूगोल है, वही विद्यार्थी चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बाबू। ठीक इसी से रिलेटेड यानी कि आप लोग बहुत सारे प्रश्न सुने होंगे, ठीक है बाबू। तो यह सारा सब गलत है। चंद्रिका एक रहस्यमय है और बहुत सारे सर इसे बताता ही नहीं है कि चंद्रिका असली में क्या है और चंद्रिका को सही इस्तेमाल करके आगे किस तरह से बढ़ा जा सकता है। अभी तक यानी कि कोई भी सर बताते ही नहीं है। तुम बताओ, हम तुमसे ही पूछते हैं कि अभी तक तुम जो कोचिंग में पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो यानी कि सर अभी तक चंद्रिका के बारे में चर्चा भी नहीं किया होगा। 5-6 महीना गुजर गया ना क्लास का, लेकिन अभी तक चर्चा भी नहीं किया होगा चंद्रिका के बारे में। क्योंकि क्या हम तुमको बताओ क्या हम तुमको बताएं। चंद्रिका एक रहस्यमय चीज़ है, तुमको पहले समझना पड़ेगा। अब तुम्हारे मन में प्रश्न आता होगा तो सर आप क्यों बताते हैं? क्योंकि हम चाहते ही हैं कि तुम चंद्रिका का इस्तेमाल करके एक अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हो बाबू। और जैसे कि हम तुमको तो पहले ही बताया है कि आप लोग यह सब सुने होंगे कि चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फन्ना है, चिन्ना है, ये छात्र वो छात्र, वॉट एवर। ठीक इस तरह से आप यानी कि बहुत सारे प्रश्न यानी कि इससे रिलेटेड सुने होंगे और आप लोग भी चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करते होंगे, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि चंद्रिका इस्तेमाल करने वाला छात्र कमजोर होते हैं, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे पढ़ने में। यानी कि आप लोग भी जो बात देखो, यह सब ज़्यादा पुराना है ही नहीं। यह शब्द अगर आज से आप ठीक 50 से 60 साल पीछे चले जाए ना, वहीं से यह शब्द प्रचलित हुआ है और न जाने आज तक के युवा पीढ़ी के मन में यह प्रश्न बार बार घूमता रहता है। तो हम आपको बता दें बाबू कि चंद्रिका कोई बुरी चीज़ है ही नहीं, ठीक है। चंद्रिका आप आराम से इस्तेमाल करके बहुत आगे बढ़ सकते हो। और सबसे देखो, और सबसे चौंकना मत, ठीक है। हम तुमको एक रहस्यमय चीज़ बताने जा रहे हैं, चौंकना मत। चंद्रिका वही छात्र इस्तेमाल करते हैं जो पढ़ने में सबसे तेज विद्यार्थी होते हैं, वही छात्र चंद्रिका इस्तेमाल करके और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और किस तरह से वह और चंद्रिका इस्तेमाल करके और आगे बढ़ जाते हैं, ये सारा चीज़ हम कवर किए हुए पिछला क्लास में, ठीक है बाबू। जब हम जियोग्राफी का सोशल साइंस में जो एक भाग हुआ है जियोग्राफी, वहाँ हम माने कि सारा कुछ कवर किए होंगे, यानी कि जो तेज विद्यार्थी चंद्रिका इस्तेमाल करके किस तरह से आगे बढ़ जाता है। या फिर हम ये भी कवर किए हुए कि चंद्रिका क्या है। हालांकि आप लोग जैसे कि हम अभी पूछा आप लोग से चंद्रिका क्या है, तो आप लोग के मन में आते होंगे कि चंद्रिका क्या है। जो भी चैप्टर है यानी कि कोई भी सब्जेक्ट का पूरा क्वेश्चन से सोल्व रहता है उसे हम चंद्रिका कहते हैं। ये भी सही है बाबू, ये भी पूरा हद तक सही है, ठीक है। लेकिन चंद्रिका असली मायने में क्या है और चंद्रिका किस तरह से यूज किया जाता है, वो सारा कुछ हम डिटेल्स पीछे में समझाए ही हुए, ठीक है बाबू। तो आपको चंद्रिका से डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप चंद्रिका खुल के इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है बाबू। हालांकि ये चंद्रिका से रिलेटेड यानी कि 2 से 3 हज़ार के आसपास जो आ गया था कमेंट बाबू, तो वो हम बता दिए पीछे, ठीक है। पिछला क्लास में हम सारा कुछ बता दिए हैं और आप चंद्रिका भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ तक कि हालांकि हम आपको बता दें कि ये भी कमेंट आ गया था, क्या सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए। तो जिस तरह से आप बुक कवर करके प्लेलिस्ट में डालिए, ठीक उसी तरह से चंद्रिका भी कवर करके प्लेलिस्ट में डालिए, ठीक है बाबू। तो इसके चक्कर में हम बोले कि चलो जब विद्यार्थी लोग इतना ढेर सारा विद्यार्थी लोग डिमांड कर रहे हैं तो हमें डाल देना चाहिए, ठीक है। और
चंद्रिका के बारे में हम सारा कुछ कवर किए ही हैं बाबू, तो यहाँ पे तो हम ज़्यादा आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम पीछे 2 से 2.5 घंटा हम आपको चंद्रिका के बारे में ही सब कुछ समझाए हैं। और हम यहाँ तो अभी बाबू बुक कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बुक कवर कर रहे हैं तो हम ज़्यादा यहाँ पे समय भी नहीं ले सकते, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ठीक है। और यहाँ से आप आराम से चंद्रिका इस्तेमाल करो, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी चैप्टर का कोई भी प्रश्न छूट गया है तो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं बाबू। और हालांकि आपके मन में ये भी प्रश्न आता होगा, क्या सर यहाँ से अगर क्वेश्चन सर याद करके कोई भी एग्जाम में लिखते या बिहार बोर्ड के एग्जाम में ही लिखते तो क्या नंबर काट लिया जाता है? बिल्कुल नहीं काटा जाता है, ठीक है बाबू। हालांकि इससे भी रिलेटेड हम आपको अच्छी तरह से समझा दिए हुए पिछले क्लास में, ठीक है बाबू। तो आप यहाँ से आराम से खुल के इस्तेमाल कर सको, ठीक है बाबू। और हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि NCERT बुक से ही सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है बाबू। अब अभी तक आप लोग जितना अभी हम आपको समझाने की कोशिश किए होंगे आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो फिर अभी हमें आप जाने की इजाज़त दो, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।